राधे कृष्णा। माघ मास अध्याय। इसके पहले आप एक अद्भुत कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए चोखा मेला जी की कथा। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे। वह बड़ी मेहनत गृह निर्माण कार्य जो भी धन बचता था उसी से गुजारा किया करते थे। उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वह अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही देखते उनके मन में भाव आया कि यह केले तो विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो वस्तु उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती है वह उन्हें भी प्रिय होती है, और जो वस्तु उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं, उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार भगवान प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान खा लेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे। ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया कि आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं आए। सब कुछ कर सकते थे ना, उनके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीदकर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि यह शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है। और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब ना जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया में बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बड़ी ही अमृतवाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रोकर पड़े। प्रभु ने कहा, यह रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजमान होइए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज तो स्वाद मिल रहा है, वह तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है। इसीलिए आप एक काम करो, मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सबके लिए खा लिया और चोखा मेला जी ने कहा, आप आनंदित उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना अवस्था या किसी तपस्या का नहीं होता, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, कोई अपराध हो गया क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से कहा,
यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाजा खोलेंगे, तभी यह दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बिठाकर लाओ। वह दैन्य जो शायद युवा पालकी में भी न बैठे, और न बैठे तो आप उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठाकर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वह पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही तो वह तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ जो पालकी में बैठकर जाऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए जैसे ही ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाएं, हम जान गए कि आप किसी कोट के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले गए। मंदिर जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद दरवाजे मंदिर के खुल गए। चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की आठों पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। आप स्वयं विचार करके देखिएगा और जरूर बताइएगा। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का महात्मा। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विज, हटकेश्वर क्षेत्र में सत ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रवण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और साग द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राज, सुई और अश्विन दोनों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। साग द्वारा वहां श्राद्ध करता है। पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम, इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजा करना चाहिए। हे देवर्षि, जो पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्त ऋषि लोग भी भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा दर्द भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान आदि दूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे, हे राजन, किंतु परिणाम में विष के समान होता है, इसलिए पूर्णात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। राजा ने भी गुलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उनमें सोना देखकर वे लगे, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर चल देना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो भी निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जमदग्नि पुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में सामर्थ्य होकर भी
जो इससे निवृत्त है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग की लालच नहीं, अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि मुनि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणाल से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समुच पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है इससे आपका ही कल्याण हो। आप यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारें। देवराज इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप लोग अपनी और कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे मांग सकते हैं। फिर ऋषियों ने कहा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला हो। हम तो सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रवण मास की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य ही पालेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के आश्रम पर देह त्याग करके वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होगा। इंद्रदेव सभी ऋषियों से प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए और वे सप्त ऋषि रहने लगे। फिर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंग स्वरूप की जो स्थापना की है उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मृणाल कहते कमल की नाल को, यानी कि कमल के डंठल को श्री सूत जी कहते हैं। हे ब्राह्मणों, हटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह उत्तम फलों में जाता है, और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उनके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे मेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत पर बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धर के चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त जी प्रसन्न पूर्वक होकर, मुनि आपका स्वागत है, आपको अभिष्ट वह वस्तु बताइए, मुझसे अवश्य दूंगा। सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप में से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिर के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोककर खड़ा हो गया है। इसलिए सभी उपायों से उस पर्वत को रोकिए जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न होने पाए। अगस्त जी ने कहा, हे सूर्य, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि शीघ्र जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक कहने लगे, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही छोटे हो जाओ। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त जी का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब वह पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा, गिर श्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस ना लौट आऊं तब तक तुम्हें सदा स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के श्राप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सका। अगस्त मुनि तब के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग के कभी नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में स्थित है। उन्होंने
लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आवाहन करके आदर पूर्वक कहा, हे सूर्य, आपके कहने से मैंने आपका आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिंग स्थापित की उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तब सूर्य देव बोले, मुनि, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अवश्य करूँगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पूर्ण का भागी होगा। सूत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, नंदन मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति कराता है। ब्राह्मणों, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जप ले। ऐसा करने से वह बहुनुस पवित्र, सिद्ध और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद फिर से उसका 4,00,000 जप करे और ज्वलित अग्नि में आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और रौद्र कार्यों में लाल फूल और गुलर से होम कराना लाभदायी माना जाता है। महादेव जी वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, तुम मनवांछित वर मांगो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी हे भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस शिवलिंग में सदैव निवास करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूंगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राजा प्रसन्नचित्त होकर वहीं निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए। वही चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जल स्वयं भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है, जो महापापों का नाश करने वाला है। जो हरि सैनी और हरि बोधनी देव एकादशी के दिन उत्थान एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वह अवश्य बैकुंठ धाम को जाता है। आगे की कथा कल के अध्याय में आप सुनेंगे।